कहानी का नाम आखिरी बस इंतजार। रात के लगभग 11 बजे थे। बारिश की बूंदें शहर के सुनसान बस स्टैंड पर लगातार गिर रही थीं। अजय एक पुराने लोहे की बेंच पर बैठा था, बैग गोद में और आंखें सड़क की ओर टिकी हुईं। उसका चेहरा थका हुआ था। आज पूरे दिन इंटरव्यू के लिए इधर-उधर भागने के बाद आखिरकार घर लौटने की सोच रहा था। बस स्टैंड के लैंप पोस्ट पर पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, बस बारिश और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें। स्टैंड पर सिर्फ एक बुजुर्ग चौकीदार बैठा था, मोटी जैकेट में और हाथ में पुराना छाता। उसने अजय को देखते हुए कहा, बेटा, इस वक्त बसें नहीं चलती। अजय ने जवाब दिया, सुना है 11:15 की आखिरी बस आती है। चौकीदार ने हल्की हंसी के साथ सिर झुका लिया। हाँ, आती है, पर जो इसमें चढ़ता है वो दोबारा नजर नहीं आता। अजय को लगा बूढ़ा मजाक कर रहा है। उसने घड़ी देखी, 11:14। ठीक 11:15 पर दूर से एक धुंधली सी रोशनी सड़क पर नजर आई। कुछ ही पलों में एक पुरानी बस सामने आकर रुक गई। बस का रंग फीका पड़ा था, खिड़कियों पर बारिश की बूंदों की परत और ऊपर बोर्ड पर लिखा था, रूट नंबर 13 इंच। बस का दरवाजा चरमराती आवाज के साथ खुला। अंदर कंडक्टर खड़ा था, लंबा, दुबला, पीली आंखें और अजीब सा चेहरा। उसने बिना कुछ बोले अजय को इशारा किया। अजय ने टिकट मांगा और जब टिकट हाथ में आया, उसने देखा उस पर तारीख छपी थी, 12 अगस्त 1995, जबकि आज 2025 थी। गलत टिकट प्रिंट हुआ होगा, अजय ने सोचा और बस में चढ़ गया। बस में मुश्किल से 8 से 10 यात्री थे। सबके चेहरे पर अजीब सन्नाटा था। कोई बात नहीं कर रहा था, सब सामने देख रहे थे। कुछ ने अपने चेहरे ढके हुए थे, कुछ की आंखें खाली लग रही थीं। अजय पीछे की तरफ बैठ गया। बस धीरे धीरे सुनसान सड़कों से गुजरने लगी। शुरुआत में खिड़की के बाहर सामान्य शहर का नजारा था, बंद दुकानें, खाली सड़कें। लेकिन धीरे धीरे बाहर का नजारा बदलने लगा। पहले खेत, फिर घना जंगल और फिर अचानक एक कब्रिस्तान। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन धुंध इतनी घनी हो गई कि सड़क मुश्किल से दिख रही थी। अजय सोच में डूबा था कि तभी पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, बेटा, अगला स्टॉप मत उतरना। अजय ने मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, सफेद साड़ी में, आंखों में अजीब उदासी। क्यों? अजय ने धीरे से पूछा। महिला ने बस इतना कहा, तू अभी जिंदा है, अगला स्टॉप तेरी आखिरी सांस का होगा। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। बस अचानक झटके के साथ रुक गई। दरवाजा खुला और बाहर घना कोहरा। ड्राइवर और कंडक्टर ने बिना कुछ बोले बाहर की ओर इशारा किया। दो यात्री उठे और उतर गए। जैसे ही उन्होंने कोहरे में कदम रखा, उनकी परछाई धुंध में गायब हो गई, मानो वे कभी थे ही नहीं। अजय ने खिड़की से बाहर झांका। कोहरे में हल्के हल्के इंसानी आकार हिल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। महिला ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। मत उतरना, वरना कभी लौट नहीं पाएगा। बस फिर चल पड़ी। लेकिन अब बाहर का नजारा और अजीब हो गया। सड़क के किनारे पुराने जले हुए मकान, टूटी हुई गाड़ियां और पेड़ों पर लटके फटे कपड़े। अजय को लगा जैसे बस किसी दूसरी दुनिया में जा रही हो। अचानक बस के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। एक यात्री ने अपना चेहरा उठाया और अजय ने देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, बिना पुतलियों के। बाकी यात्री भी धीरे धीरे उसी तरह बदलने लगे। उनके चेहरे फीके पड़ गए, होंठ नीले और आंखें खाली। अजय ने डरते डरते महिला से पूछा, ये लोग कौन हैं? महिला ने धीमे स्वर में कहा, ये सब लोग उस बस के हैं जो 1995 में इसी रूट पर हादसे में मरी थी। बस खाई में गिरी थी, कोई नहीं बचा। तब से ये बस हर रात चलती है, अपने अगले यात्री को लेने। अजय के हाथ पांव सुन्न हो गए। उसने तुरंत उतरने की सोची, लेकिन महिला ने कहा, अभी उतरा तो तू भी उनमें शामिल हो जाएगा। बस अब एक पुराने पुल पर चढ़ रही थी। नीचे गहरी खाई और बहता पानी। अजय को महसूस हुआ बस का स्पीड बढ़ रहा है, जैसे ड्राइवर जानबूझकर खाई की ओर जा रहा हो। महिला ने उसकी तरफ एक पुराना लोहे का सिक्का बढ़ाया। अगर बचना है तो ये सिक्का जमीन पर गिरा देना, बस रुक जाएगी। अजय ने कांपते हाथ से सिक्का गिरा दिया। अचानक बस ब्रेक लगाकर रुक गई।
कंडक्टर चीखा, किसने किया ये? महिला ने अजय को पकड़कर बस से बाहर धक्का दिया। भाग, पीछे मत देखना। अजय गिरते पड़ते पुल से दूर भागा। पीछे से बस का इंजन गरजा और फिर एक जोरदार धमाका। जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई बस नहीं थी, सिर्फ धुंध और खामोशी। बारिश रुक चुकी थी। सड़क पर सिर्फ वही सिक्का पड़ा था और दूर बस स्टैंड का चौकीदार खड़ा था, जैसे इंतजार कर रहा हो। अजय ने हाँफते हुए कहा, वो बस कहाँ गई? चौकीदार ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू खुशकिस्मत है, वरना आज से तेरी भी सवारी शुरू हो जाती। अजय ने सिक्का उठाकर जेब में रखा और घर चला गया। लेकिन उसी रात सोते समय उसे कान में एक धीमी आवाज सुनाई दी, अगली बार टिकट तेरे नाम का होगा।